वेलकम गाइस, ERSU कटानिया के पोर्टल पे जाके हम स्टूडेंट्स पोर्टल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टैक्स कोड मांग रहा है। अगर आपको टैक्स कोड नहीं पता तो लिंक में क्लिक करके टैक्स कोड को निकाल सकते हैं। मुझे तो मेरा टैक्स कोड पता है, जो प्री इनरोलमेंट के टाइम पे जनरेट हुआ था, हमें वही फिल करना है। ये लिंक भी सेम टैक्स कोड जनरेट करेगा। फिर यहीं पे हमें अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। प्रोविंस ऑफ बर्थ पे डबल ई को क्लिक करना है। देन प्लेस ऑफ बर्थ पे इंडिया चूज़ करना है। नेशनैलिटी इंडियाना ही शो कर रहा है तो इंडियाना पे क्लिक करेंगे। ईमेल को फिल करने के बाद हम रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। फिर हमने जिस ईमेल को फिल किया है उसी ईमेल पे एक लिंक आएगा और एक वन टाइम पासवर्ड भी आएगा, जिसको हम चेंज कर सकते हैं बाद में। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद हम ERSU ऑप्शन पे टैक्स कोड और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे। फिर हम अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। कभी कभी वेबसाइट ग्लिच कर जाती है तो प्रोफाइल फ़ोटो हम वैसे बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। देन हमें अपनी बेसिक डिटेल्स को अगेन फिल करना है। अपने फ़ोन नंबर को, अपने कंट्री कोड को सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले इंडिया का कंट्री कोड +91 है। देन अपना फ़ोन नंबर फिल करेंगे। अब्रॉड पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर पिन कोड 5 नंबर का होता है तो हम वहाँ पे स्टार्टिंग के 5 नंबर फिल कर देंगे और एड्रेस के साथ फिर से पिन कोड फिल कर देंगे, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो पाए बाद में। देन हम अपने डाटा को अपडेट कर देंगे। अब नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ग्रीन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो स्कॉलरशिप एंड सर्विसेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर ट्रांसलेटिंग यू कैन वॉच हियर द डेडलाइन ऑफ फिलिंग दिस फॉर्म इज 10 August until 2 PM of Italian timeline. Then click the proceed button and read the warnings carefully. अब अगले पेज में दिए गए ऑप्शंस को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। तो फैमिली टाइप में भी कई ऑप्शंस हैं तो अपने अकॉर्डिंग उनको चूज़ करना है। एंड ई-से कैलकुलेशन अभी अवेलेबल नहीं है तो नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। देन उसके नीचे अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है, जिसमें मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ। एंड अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो या कोई डिसेबिलिटी है तो आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डिसेबिलिटी के अलावा भी और भी ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें अपना टैक्स कोड दोबारा फिल करना होगा, जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था। टैक्स कोड फिल करने के बाद अगले पेज में कंटिन्यू करिए। यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को अगेन अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। लाइक 12th हमने कब पास किया है, फिर हमने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ किया है प्री इनरोलमेंट में। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया चूज़ किया है। देन कोर्स लोकेशन अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिए और सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखकर ही फिल करो। कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जितने एप्लीकेंट्स 12th पास करने के बाद ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आगे के ऑप्शंस में नो फिल कर सकते हैं और बाकी लोग अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को चूज़ कर लो। हो सकता है कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हों। अब कंटिन्यू को क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जहाँ पे हमें अपने कोर्स की डिटेल्स फिल करनी है। MBBS के लिए दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है एंड डिपार्टमेंट में जनरल सर्जरी या मेडिकल सर्जरी को चूज़ करना है। मेडिकल के लिए एक ही ऑप्शन शो कर रहा है तो हम पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। देन हमें कोर्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए 3 कोर्स कोड शो कर रहे होंगे तो ये हमें पता नहीं था, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया को मेल किया। मेडिसिन एंड सर्जरी इन इंग्लिश के लिए उन्होंने 41W को चूज़ करने को कहा। मैंने दोबारा मेल करके रिकन्फर्म भी किया एंड मैंने ERSU से भी कंफर्म किया, उन्होंने भी 41W बताया। मैंने दोबारा लॉगिन करके अपने कोर्स कोड को चूज़ कर लिया, 41W फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी इन इंग्लिश। अगले पेज में स्कॉलरशिप के साथ साथ कौन से बेनिफिट्स चाहिए हमें उस ऑप्शन को चूज़ करना है। मैंने तीसरा ऑप्शन चूज़ किया है, जिसमें एकोमोडेशन एंड केटरिंग सर्विस भी अवेलेबल है। इस पेज को देख लेंगे, देखने के बाद कंटिन्यू क्लिक कर लेंगे। देन सभी ऑप्शंस को क्लिक करना है और अगले पेज में आ जाएंगे। इस पेज में हमें अपने पासपोर्ट की डिटेल्स फिल करनी है और अगले पेज में हमें हमारी समरी शो हो जाएगी जो डिटेल्स हमने फिल करी हैं।
इन डिटेल्स को अच्छे से देख लेना है। कुछ गलत फिल हो गया हो तो उसको एडिट कर लो। केयरफुली देख लेने के बाद कंफर्म कर देंगे। अब जो डिटेल हमने फिल करी हैं उसका PDF भी हम देख सकते हैं। फिर से हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, देन वैलिड रिक्वेस्ट को क्लिक कर देंगे। पॉज करके आप इस इंफॉर्मेशन को देख लो। इसमें यह बता रहा है कि 10 अगस्त से पहले आप अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हो। OTP सबमिट करते ही हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। अब हमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके लिए हम येलो वाला बटन दबाएंगे। येलो बटन क्लिक करते ही हमें अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन शो कर जाएगा। तो जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं तुरंत उसको अपलोड कर देना। स्कॉलरशिप के लिए हमें 2 डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना होगा। पहला डॉक्यूमेंट हम तहसीलदार से बनवाएंगे एंड दूसरा डॉक्यूमेंट हम बैंक से बनवाएंगे। फिर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाएंगे। अपोस्टाइल हो जाने के बाद इनको ट्रांसलेट करवाएंगे। ट्रांसलेट होने के बाद फिर से इनको अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल।